वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी की एक ही ओर, रेखाखंड ए बी की एक ही ओर ऊपर की ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, ये वाला कोण इसके बराबर है, और कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के, ये वाले कोण के। तो हमें दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी की और ए डी बराबर बी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। अब हमें क्या करना है, कोण ए पी डी क्या होगा, कोण ए पी डी बराबर ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण और जुड़ जाएगा। कोण ए पी डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी। तो ये वाला पूरा कोण हो जाएगा ना, कोण ई पी डी। अब इसी प्रकार ये वाला कोण लिख सकते हैं, कोण ई पी बी को कैसे लिख सकते हैं, ई पी बी बराबर कोण ई पी डी और डी पी बी, कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी। अब ये दोनों कोण क्या कह रहा है, दोनों में ये जुड़ रहा है ई पी डी और ई पी डी, और ये वाले कोण तो दोनों में बराबर है और दोनों में ये वाला जुड़ रहा है। तो कोण इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोण ए पी डी बराबर कोण ई पी बी। ये इसमें भी जुड़ रहा है और ये इस वाले में भी जुड़ रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब त्रिभुज डी ए पी और ई बी पी में, डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में क्या क्या दे रखा है हमें, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए बी एक रेखाखंड और पी इसका मध्य बिंदु है, इसलिए ए पी बराबर बी पी दिया है। और ये वाला कोण, अब हमने ये वाला कोण और ये वाला कोण सिद्ध किया है, कोण ए पी डी बराबर कोण ई पी बी, समीकरण 1 से, कण 1 से। और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्वेश्चन में बराबर दे रखा है, तो कोण डी ए पी बराबर कोण ई बी पी दिया है। अब कौन से नियम से, कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी की। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ए डी बराबर बी ई, क्योंकि हमने ये सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी की। और हम जानते हैं यदि किसी दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, इसलिए
ए डी बराबर बी ई सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है? सर्वांग त्रिभुजों की संगत अवयव बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें सी समकोण है, सी समकोण दे रखा है, ये वाला कोण समकोण का मतलब 90 डिग्री। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम सी एम के बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। अब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी की। और सेकंड पार्ट, कोण डी एम सी एक समकोण है और त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। और फोर्थ पार्ट, सी एम बराबर 1/2 ए बी का। सॉरी, ये डी एम सी नहीं है, ये डी बी सी है। डी बी सी को समकोण सिद्ध करना है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, तो लिखते हैं त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में। ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, ये एम क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। और क्वेश्चन में डी एम बराबर सी एम दे रखा है, ये वाली इस वाली के बराबर दे रखी है। तो क्वेश्चन से देखते हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ए एम बराबर बी एम दिया है। ए एम बराबर बी एम दे रखा है। कोण बी ए एम सी, कोण ए एम सी बराबर कोण बी एम डी शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण और एम सी किसके बराबर है? एम डी की। एम सी बराबर एम डी, ये भी क्वेश्चन में दिया है। एम सी बराबर एम डी, ये भी दे रखा है। और हम जानते किसी त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 भाग उसके बराबर सिद्ध करने होते हैं। तो इसलिए अतः त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। कौन से नियम से? एस ए एस नियम से। एस ए एस नियम से। अब सेकंड पार्ट, कोण डी बी सी एक समकोण है। कोण डी बी सी एक समकोण सिद्ध करना है हमको। अब यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी एम बी के, इसलिए इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। इसलिए बी डी किसके बराबर होगा? ए सी की। बी डी बराबर ए सी होगा। अगर बी डी बराबर ए सी है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये वाले तिर्यक कोण है। चूंकि कोण बी डी एम बराबर कोण ए सी एम, और ये कब होगा? जब बी डी समांतर होगी ए सी के। और हम जानते हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि कोण सी बराबर 90 डिग्री दे रखा है और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो और हम जानते हैं कि
समांतर रेखा की तिर्यक रेखा की एक ओर स्थित संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण बी और कोण सी का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री की। कोण डी बी सी प्लस कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अब कोण डी बी सी प्लस ए सी बी कितना है? 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण डी बी सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो कोण डी बी सी कितना आ गया? 90 डिग्री। ये अतः इसलिए कोण डी बी सी एक समकोण है, समकोण है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है? त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज ए सी बी की। ये इस वाले त्रिभुज की सर्वांग सिद्ध करना है। अतः त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध किया था फर्स्ट पार्ट में। तो हम जानते हैं कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए डी बी बराबर ए सी की था। अतः डी बी बराबर ए सी। इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 से डी बी बराबर ए सी हो गया। अब कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी के। ए सी बी दो किसके बराबर है? दोनों ही 90 डिग्री के। ये इक्वेशन सेकंड से समीकरण 2 से। और बी सी भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ भुजा। अतः त्रिभुज डी बी सी सर्वांग है त्रिभुज ए सी बी के। कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से, एस नियम से। अब फोर्थ वाला पार्ट क्या सिद्ध करना है? सी एम बराबर 1/2 ए बी के हैं। अब हमने ये वाले त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध कर दिया है। तो हम जानते हैं इसको, चूँकि त्रिभुज डी बी सी सर्वांग है त्रिभुज ए सी बी के, इसलिए इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर है तो ए बी किसके बराबर होगा? डी सी के। ए बी बराबर डी सी या फिर ऐसे लिख सकते हैं डी सी बराबर ए बी। डी सी बराबर ये इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर होगा, इस वाले त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा। और डी सी को हम कैसे लिख सकते हैं? डी सी को डी एम प्लस एम सी, डी एम प्लस सी एम कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं। डी एम बराबर डी एम प्लस एम सी। डी सी को डी एम प्लस एम सी लिख सकते हैं ना। और ए बी को ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है। सी एम बराबर 1/2 ए बी सिद्ध करना है, इसलिए। और ये क्या दे रखा है? डी एम बराबर सी एम। डी एम बराबर सी एम दोनों बराबर है, तो डी एम की जगह क्या लिख सकते हैं? सी एम। एम सी को सी एम बराबर ए बी। ये क्या हो जाएगा? 2 सी एम बराबर ए बी।
ये इसके नीचे जाएगा तो 1/2 यही सिद्ध करना था हमें।